दरअसल मार्केट एनालिसिस करने वाले हम लोग। आज निफ्टी की एक्सपायरी था, कुछ खास नहीं हुआ था और उसका एक मेन रीजन ये था कि दो इंडेक्स डाइवर्स करके चल रहा था, मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब ध्यान से अगर देखोगे तो निफ्टी का चार्ट देखो तो ये क्या हुआ, खुला ऊपर गया, नीचे की तरफ आया और ये पूरा का पूरा नीचे गया। डे लो को तोड़ा भी एक टाइम में, ब्रीच किया, वहां से ब्रीच करने का थोड़ा सा कुछ टिक नीचे गया और फिर यहीं से ऊपर चला गया। ठीक है, वो तो जो लॉजिक होता है ना कि डे लो तोड़ने के बाद आपको डाउन साइड मोमेंटम मिलता हो, ऐसा काम यहाँ पे किया नहीं है। देखोगे इसको सोच के जो प्लान किए होंगे उनका ऐसे लेके मार्केट यहाँ से निपट गया। देखेंगे जरा बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी क्या हुआ, ये उतना वीकर नहीं हुआ। ये अपना डे लो का जो टिक था ना वो कुछ ज्यादा ही नीचे तक खींच के ले गया था, या फिर अगर मान ले कि मॉर्निंग का जो ओपनिंग था उसके भी ऊपर टिका है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड यहाँ पे शो कर रहा था, बट जो निफ्टी है वो वीकर सेक्शन पे काम कर रहा है। ठीक है, आज अगर देखेंगे तो कुछ सेलेक्टिव आपका जो, जैसे कल प्रीवियस डे में क्या हुआ था कि जो आईटी था उसमें तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था, लेकिन आज थोड़ा सा बाइंग वहां पे देखने को मिला है। ठीक है, आप कुछ पीएसयू जो बैंक जो कंपनीज है उनमें देखेंगे बढ़िया शानदार से रैली मिला है, 4-4% तक का रैली भी वहां पे देखने के लिए मिला है। तो कुछ कुछ सेलेक्टिव जगह पे तो बाइंग हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन उस तरीके से सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर रहा है। आईटीसी फिर उसका वही कहानी है, तो भी कहीं ना कहीं निफ्टी को नीचे ड्रैग करने में हेवी वेट का काम करेगा, तो भी नीचे लाएगा। तो कॉशियस लग रहा है। दो चीजें यहाँ पे मेन है, एक तो जो वेनेजुएला का सीन चल रहा है और दूसरा होता है कि जो ट्रेड का डील है वो क्या किस मोड़ लेगा, फिर से टैरिफ लगाएंगे, फिर से हटाएंगे, तो इसी सीन में वो सारा का सारा गेम चल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर दे रहा है, और जब सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर दे रहा है तो उस केस में मार्केट है एक डिसाइसिव डायरेक्शन यहाँ पे नहीं ले पा रहा है। खैर ये सब तो बड़ी बात है। हमें क्या करना है कि कल के लिए जो हमारा ट्रेडिंग है उसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए आज। अच्छा, एक और बात याद होगा, कल हमने अपडेट दिया था, उसमें बताया था आपको कि जो कल का जो पुट का प्रीमियम था वो थोड़ा अनयूजुअल बिहेव कर रहा था, वहां पे सही नहीं था। तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या था, एक ट्रैप का काम करेगा वो, ऐसा एक इंट्यूशन था। देखेंगे सुबह में क्या हुआ कि प्राइस को यहाँ पे नीचे डिप दिया, यहाँ पे पहला कैंडल बहुत नॉनसेंस सा बनाया और वहीं से क्या हुआ, ये जंप लेकर ऊपर की तरफ चला गया। तो फिर उसको सेटल किया, बिकॉज पुट साइड क्या था, ओवर प्राइस था। यूजुअली क्या होता है कि कॉल का प्रीमियम जो होता है ना पुट से थोड़ा सा ज्यादा होता है, और जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिमांड वहां पे बढ़ा होगा पुट का, इसी वजह से उसका जो प्रीमियम था उसमें थोड़ा अनयूजुअल चेंज वहां पे देखने को नजर आ रहा था। खैर जो भी है, अब जो था कुछ खास क्लियरिटी से यहाँ पे बायर्स के लिए यहाँ पे मौका मिला नहीं है। एक यहाँ पे गिरा है, एक इस जगह पे देखेंगे तो थर्ड से गिरा, यहाँ पे एक थोड़ा सा मोमेंटम दिया, फिर यहीं पे पॉज ले गया। तो ये मूव जो होता है ना जिग जैग जिग जैग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब इसके रेंज की बात करोगे तो कितना है, 259 ऊपर में दिया हुआ है, नीचे में कितना हो जा रहा है, 2100 पॉइंट की बाद में, लेकिन ये जो गिरा है उसके बाद कहाँ पहुंच गया, 155 गिरा है। तो ये यहाँ पे मान लो लगभग 100 पॉइंट के आसपास में मूव यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, आपको याद होगा बताया था हमने कि जो जोन होता है इसका मिडिल जो ग्राउंड होता है, जो मिडिल जोन है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर में लॉन्ग का प्लान करना है इसमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक और था हमारा कि 26,100 से लेकर 200 के बीच में होगा तो मार्केट इसी में जोन में ट्रैप्ड रह जाएगा। और ये लाइव मार्केट में अपडेट भी डाला था वहाँ पे टेलीग्राम में, एक बार मॉर्निंग में, एक बार आफ्टरनून में लगा था यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का सीन यहाँ पे देखने को बनेगा कुछ ऐसा 145 के आसपास, जब सीन बनने लगा था तीसरी बार यहाँ पे जब बेस से बाउंस कर रहा था तो लगा था। लेकिन फिर जैसे ही ये कैंडल बना तो ये जो होप था वो खत्म हो गया और फिर यहीं पे रह गया। तो जब तक इस जोन के अंदर है ना तब तक यहाँ पे कुछ भी ट्रेडिंग रेडिंग है हमें नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, ये जो बॉक्स है ना इसका बैठ के पेशेंस के साथ इंतजार करना है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ बेचैनी हमें नहीं करना है। तो निफ्टी रेंज में आता 26,100 से 200, देन इट विल रिमेन इन साइड दिस रेंज। अब देखोगे ये बात कल का बताया था हमने और ये बहुत सही तरीके से वैलिड हो गया, 11-15 में आया, पूरा दिन यही में गुजारा है। तो सीधा रखते हैं चीजों को, बहुत ज्यादा कुछ फिलहाल क्लियरिटी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। साइडवेज के चांसेस अभी और ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया है, तो कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे। ठीक है, अब बहुत अग्रेसिव करोगे तो एसएल तो लेके जाएगा, लेकिन ऐसे सिचुएशन में मार्केट में क्या होता है, आदमी का जिंदा रहना बहुत जरूरी होता है। अगर हम सरवाइव नहीं कर पाए, जिंदा नहीं रहे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वहां पे चीजें ठीक नहीं होंगी। अगर निफ्टी यहाँ पे रेंज में रहता है तो इसी जगह में है, तो अब क्या करना है, इस वाले जोन में हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर यहाँ पे अगर देखोगे ना, सिंपल सा जो एक आइडिया अपना बना के रखना है वो क्या है कि अगर यहाँ से जाके आपको लॉन्ग मिलता है इस पर्टिकुलर जगह पे, जो बॉटम है ना इस वाले हिस्से में, अगर लॉन्ग का मौका मिलता है तो ऊपर के लिए 100 पॉइंट के लिए, और यहाँ से या तो शॉर्ट के लिए डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये डिसाइसिव जो आपका ट्रेड मिलेगा इस बॉक्स के आउटसाइड ही मिलेगा। इस बॉक्स को जब तोड़ता है तो अभी देखेंगे अभी क्या हुआ, क्लोजिंग बेसिस पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दो मूविंग एवरेज जो हमारा दिया हुआ है 20 और 50 इसके ऊपर में गया, लेकिन 100-200 इसके ऊपर में अभी भी है यहाँ पे। तो उसको जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक दिक्कत है। तो अभी थोड़ा सा स्ट्रेटजी ही रखेगी, बाउंस लेके कहीं से भी रिजेक्शन ले किसी पॉइंट से तो डाउन साइड के लिए प्लान कीजिएगा, तो आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ज्यादा ये रिवॉर्ड करेगा। जब तक इसको ब्रीच नहीं करेगा 100 को, तो बीच इसको ब्रीच करेगा तभी जाके 26,000 के आसपास या 980 हो गया, फिर हमारा 955 डाउन साइड का जो हमारा गेट है वो ओपन कर देगा यहाँ तक आने का। लेकिन इसके लिए इस बॉक्स से बाहर निकलना जरूरी है। सो देयर इज लॉट ऑफ ट्रैप, सो कॉशियसली ट्रेड की से, इसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर काम करेंगे तो आप मार्केट आपको फंसा देगा। स्टांस इतने क्लियर नहीं है अभी इस बॉक्स के बाहर। याद रखना है वैल्यू 26,100 से लेके 26,200 के बीच में, इस बीच में हमें काफी संभल कर रहना है। जितनी और जाएंगे तेजी दिखाएंगे मार्केट हमको वहां से बाहर कर देगा। ठीक है,
और ये होता है ना कि ट्रेडिंग में जो आपका जिस समय ट्रेड करते हैं उसमें तो नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में जरा रियलाइज कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि जो अननेसेसरी के लॉसेस होते हैं शायद उन्हीं को आप रख के अगर किसी एक ढंग का रिस्क लेते हैं जिस समय ट्रेंडिंग मूव आता है जिसमें आपको लगता है कि चलने वाला है, लेकिन शायद उस समय आप रिस्क लेने के लिए पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं और यही वो कारण होता है जिससे आप मार्केट से बाहर हो जाते हैं। और कुछ बड़ा बात यहाँ पे होता नहीं, छोटी सी बात है जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो रिस्क लेने की जो एबिलिटी है वो रहनी चाहिए। इसीलिए जो बिना काम का जो आपका कैपिटल है उसका इरोजन नहीं होने देना है, ठीक है। कल के लिए ध्यान से एक बात समझिए जरा कि ये जो रेंज है ना बहुत बड़ा सा क्रिएट हो गया है। ये रेंज का लोअर है हायर है, अब देखोगे ध्यान से रेंज का लोअर है इस वाले हिस्से को भी मैनिपुलेट कर दिया और रेंज का जो हायर है इस वाले हिस्से को भी मैनिपुलेट कर दिया, ऊपर की तरफ गया नीचे की तरफ आ गया और ले देके रेंज के अंदर में क्लोज हुआ। बेहतर ट्रेड तो तब मिलेगा कल जाके फिर इस रेंज के ऊपर में जाके टेस्ट करें, यहाँ से फेल हो जाए तो नीचे की तरफ, या फिर नीचे जाए तो इस वाले जगह से आप ऊपर की तरफ प्लान करेंगे। तो ये जो दो जोन है ना इन्हीं दो जोन्स को आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ यहाँ पे ऐसा सोचना नहीं है, ठीक है। ओवरऑल स्टांस जो निफ्टी है उसका नेगेटिव है और ये जो जोन होता है इसमें हमें ट्रेडिंग को थोड़ा संभल के करना है और छोटे छोटे टारगेट्स के लिए क्या तो ट्रेड अगर करना चाहते हैं तो बॉटम से लेकर टॉप पे, टॉप से लेकर बॉटम तक में आपको ये ध्यान देना है। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या हो जा रहा है कि मार्केट ये ओवरऑल कैसा है, अप ट्रेंड में दिया हुआ कल तो इसमें बढ़िया से इसमें मिला था, हाँ डाउन मिला था वहां पे गया, लेकिन आज जो कल का लो था ना इसी वाले जोन से ये बाउंस कर गया, यही वाला जो हिस्सा हुआ ना यहीं से बाउंस करके ऊपर की तरफ ये चला गया और अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ अपना दिखा रहा है और इसी ऊपर में रुका हुआ है। तो ये एक बार देखेंगे इसमें कि बैंक निफ्टी में थोड़ा और अच्छा दिख रहा है कि सारे मूविंग एवरेजेस क्या हुआ है एक जगह पे कन्वर्ज हो गए हैं। तो यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तब भी ठीक है, या डिसाइसिव डाउन साइड में ब्रीच करता है तो आपका यहाँ पे एक छोटा सा गैप छोड़ के गया था तो इसको भी विजिट करने के लिए वो आ सकता है नीचे की तरफ। इसको जब तोड़ेगा तो डाउन साइड में हमारे बहुत सारे टारगेट्स है जहां तक आप पहुंचने का जो डोर है वो ओपन हो जाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी लेकिन अभी रिलेटिवली क्या है निफ्टी के रिस्पेक्ट में ज्यादा मजबूत हमें नजर आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि कल इसके इस जोन के नीचे में बिकॉज सब कन्वर्ज हो गए हैं तो इसके नीचे में अगर ये प्राइस सस्टेन करता है यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमें क्या प्लान करना है, यहाँ से शॉर्ट का प्लानिंग करना है। एंड इसके ऊपर में अगर सस्टेन करता है तो लॉन्ग का प्लानिंग हमें करना है विद द रिस्पेक्टिव टारगेट्स लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है और तो बहुत जमाने से ऑल टाइम हाई के टेरिटरी में अपना चलते जा रहा है। ऊपर जैसे जैसे जाएगा अपने हिसाब से प्लान करते जाएंगे। और दिक्कत ये होता है ना कि जब ऑल टाइम हाई पे पहुंच रहा है तो वहाँ पे आप एग्रेसिव तरीके से शॉर्ट में प्लान नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इसी में टाइमिंग का थोड़ा गड़बड़ होता है आगे पीछे में, जहाँ पे जो लॉन्ग की पॉसिबिलिटी होती है वहाँ शॉर्ट होता है, शॉर्ट की जगह पे लॉन्ग हो जाता है। तो मतलब ये निफ्टी जब ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है ना तो ये बड़ा मेसी टाइप का हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता आमतौर पर जब ऑल टाइम हाई को तोड़ता है एक अच्छा सा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है। लेकिन एक निफ्टी के केस में बात है वो वैलिड नहीं हो पा रहा है, बार बार वहां पे एक चॉपिंग नेचर बना दे रहा है। खैर वो तो जो लॉन्ग टर्म की बात है उस बात को समझेंगे। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, अगर ऊपर से यहाँ से शॉर्ट करते हैं तो नीचे जाके बेस के पास आप प्रॉफिट बुक करने के लिए थोड़ा सोचेंगे। इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलता है तभी जाके आपका काम होगा। हाँ हो सकता है यहीं पे जाके साइडवेज हो जाए, कुछ हो जाए, इसको जब तक डिसाइसिव तरीके से नहीं तोड़ेगा कब डाउन साइड के लिए बहुत ज्यादा सोच नहीं सकते हैं। तो चांसेस आर वेरी हाई कि इस जोन में रहे, साइडवेज रहे। इसके ऊपर में जाएगा तो अपसाइड मोमेंटम आएगा, जब इस जोन को तोड़ दे तब जाके बढ़िया अपसाइड मोमेंटम आएगा, और नीचे में जाने के बाद इस वाले हिस्से को तोड़ता है तभी मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज देर इज अ चांस, हाई चांस ऑफ रेंज कंप्रेशन, यानी कि जो विड्थ है वो थोड़ा और कम होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। बाकी जो लाइव मार्केट में अपडेट्स होंगे हाल की पोस्टिंग ऑन टेलीग्राम, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसकी इच्छा हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ काम की बातें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट का कंडीशन ठीक नहीं है, बाकी आपका दिन कैसा रहा बताइएगा। थैंक यू।